वो है पीएलआई। जो गजब पीएलआई ने ढाया है वो मुझे नहीं लगता अभी तक मार्केट ने पूरी तरह से अब्जॉर्व किया है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अभी ये चालू है या वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मुझे लगता है कि पीएलआई के अनाउंसमेंट्स और इस टाइप का कोई पॉजिटिव प्रोग्रेसिव अनाउंसमेंट डेवलपमेंटल साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी चमक दिखेगी। तो जो सेक्टर्स में बता रहा हूँ, हो सकता है कंपनीज हम लोग थोड़ा और रिफाइन कर पाएंगे आगे चल के अगले 4-5 रोज में। और मैं जरूर कोशिश करूंगा बजट के दिन आपसे जुड़ने की, ताकि ये उसको मोर एक्यूरेटली हम लोग बता सके। बट पैसे बटोर के रखने, मैंने कहा जल्दबाजी नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे कैश करना शुरू कर दीजिए। खास करके पावर रिलेटेड कंपनी जो है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, टाटा पावर मेरी बहुत चहेती कंपनी रही है, काफी समय से उसको रेकमेंड करता है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है इसमें बहुत जगह है। कोल इंडिया मैंने आपको बताया, जैसे कोल इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक चीज जो अब मुझे इमर्ज होती हुई दिख रही है वो है रिलायंस। रिलायंस को हम लोग नॉर्मली बहुत इससे रेकमेंड नहीं करते कि उसमें इतना आज 2300-2400 के लेवल से लोगों की उम्मीद होती है कितना बना देंगे, कितना बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जिस टाइप का ग्रीन एनर्जी फोकस इस कंपनी का है और जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो बहुत जल्द उठाए जा रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी इसमें कन्वर्जन होते हुए दिखेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो बिजनेस इसका 2 साल 3 साल में उभरता हुआ बहुत क्लियरली दिखेगा। तो रिलायंस है। तो ये 3 एरियाज में से तीन एक एक कंपनी अगर मैं चुनूं, इसका चयन करूं, मुझे लगता है टेलीकॉम में आप देखिए आज नंबर्स हैं, इंडस टावर के नंबर आ जाने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई वन ऑफ इश्यूज नहीं आते हैं ऑपरेशनली, तो इंडस टावर मुझे बहुत पसंद है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, क्योंकि 5G का रोल आउट जो है उसका फायदा इसको पूरा पूरा मिलेगा, चाहे वो रिलायंस एक्सपैंड करे या भारती करे या सॉरी वोडाफोन करे, जो भी करे इसको फायदा आना ही आना है। तो ये सब चीजें हैं। आप स्पेसिफिक नाम इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जैसे ही बजट आएगा इसको थोड़ा हम रिफाइन कर पाएंगे। भाई ये 4 नाम आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की चेष्टा रखे, करें और तैयारी रखें। तो रिलायंस हो गया, कोल इंडिया हो गया, टाटा पावर हो गया और इंडस टावर। तो अपना बारूद बिल्कुल तैयार रखिए और इन काउंटर्स पर आप नज़र रखिए। डिप्स अगर आती हुई दिखती हैं तो आपको यहाँ पर ख़रीदारी करनी है। ध्यान दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा। CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन RIL के पास है। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं या इस निवेश में आप कुछ करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट राय और लीजिएगा। दीवान साहब, समय कम है और आपका ज़रूर बजट पर इंतज़ार रहेगा। ये बताइए, क्या जो पिटाई हम लोग IT में देख रहे हैं ये आपको चिंता के दौर में लेके जाती है या ये भी उम्मीद के अनुसार चल रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये इसमें खास देखिए रब ऑफ इफेक्ट है। अगर मैं FI हूं और मुझे ये बोला गया, मेरे को ये फरमाया गया है कि भाई आप जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहां पे आप प्रॉफिट में, वहां से पैसा अपना बटोरिए और US लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे पावेल साहब बढ़ाने वाले हैं इंटरेस्ट रेट और हमको यहाँ पे 25 या 30 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा, तो हम लोग संतुष्ट है उसमें। अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल थोड़ा सा डेट की साइड हो रहा है। अब ये चीज प्रक्रिया पिछले 1 महीने से जारी है, 1-1.5 महीने से जारी है। तो जो दिसंबर में शुरुआत हुई थी वो जारी है, उसमें कोई चेंज आया ही नहीं है। तो ये सारी एग्जिट्स वहां से हो रही है जहां पे वैल्यू ज्यादा थी। बट अगर आप हमारी कंपनीज की परफॉर्मेंस देखें, IT कंपनीज की बात करें, जैसे TCS है, TCS ने खुद ही 4500 का बाईबैक अनाउंस किया हुआ है। अब इससे ज्यादा आपके पास सेफ्टी कुशन क्या हो सकता है कि आपको पता है कंपनी जिसका खुद का शेयर किस वैल्यू पे इसको आंकलन कर रही है। आप इन्फोसिस की परफॉर्मेंस या कमेंट्री देखिए, विप्रो ने जो टर्न अराउंड देखा है, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनीज आपको लंबे समय पे दे पाएंगी वो तो गजब की है। ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया, उसकी वजह से ये सब एक ही साथ दरवाजे की तरफ गए, इसलिए आपको कमरा खाली दिख रहा है। अगर एक एक करके जाते तो नहीं लगता। सो ये चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ग्लोबली जब परफॉर्मेंस इकोनॉमी की इंप्रूव होगी, खास करके यूरोप की, UK की, US की तो हो ही रही है, आप देखेंगे IT कंपनीज का बोलबाला, प्राइसिंग पावर वापस आ जाएगा जल्दी। तो ये सब चीजों में इंप्रूवमेंट 1-2 क्वार्टर की बात है और वापस आप बोलेंगे IT कंपनी जितने अच्छे लेवल पे मिल रही थी हमने ली। सो मेरे हिसाब से इस पे फोकस करिए। नॉन प्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल न्यू एज बिजनेसेस जो कुछ लिस्ट हुए हैं हाल में, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि उसका माहौल नहीं कोई इंप्रूव हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे दुनिया भागती है, आज नहीं तो कल भागेगी। और उस लिहाज से आपके जो परफॉर्मिंग वेल एस्टैब्लिश IT कंपनीज है उसी में ध्यान दीजिए। क्या बात है दीवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला और इस अहम दिन इतनी सटीक राय दी।